सभी साथियों को जय भीम। आपका अभिनव चैनल में अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है वीणा दास, बंगाल की क्रांतिकारी नवयुवती महिला। साथियों, 15 अगस्त 2021 को हमने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई। गांधी के खूब गाने गाए, जवाहरलाल के भी गाए और पटेल के गाए और किन के गाए, लेकिन महिलाओं का योगदान जो आजादी में, भारत की आजादी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसको इतिहासकारों ने जितना था योगदान उसको बहुत कम कर करके और लिखा है। खासकर उन इतिहासकारों ने जिन्हें लिखना चाहिए था, जो विटनेस रहे, उन्होंने भी कम लिखा। शायद वो कहीं कांग्रेसी या सीपीआई सीपीएम के समर्थक रहे, लेफ्ट के रहे, राइट के रहे, सेंटर के रहे, लेकिन उन्होंने महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था। इतिहास की आजादी की लड़ाई में आज भी क्यों नहीं दिया? मानसिकता है ना, मन वाली मानसिकता। साथियों, मैं आपको बहुजनों की बहुजन यात्रा में ले चलता हूं बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय, और आपको ले चलता हूं एक घटना याद करा। घटना है 6 फरवरी 1932 की, और महिला जो जिसने युवती महिला जो ग्रेजुएशन किया था, जस्ट ग्रेजुएशन किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, उस नवयुवती महिला ने कितना बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम उठाया पता है? उस महिला का नाम है वीणा दास। वीणा दास के पिता का नाम वेणी माधव दास था, और वो वेणी माधव दास कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के शिक्षक रहे वेणी माधव दास। हाँ साथियों, इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवार, तो फिर क्रांति की ज्वाला तो परिवार में ही, तो बच्चे भी क्रांतिकारी होना ही था। वेणी माधव दास जो सुभाष चंद्र बोस के अध्यापक रह चुके थे, जब वो क्रांतिकारी विचारों के थे तो उनकी बेटी वीणा दास क्यों ना होती? ग्रेजुएशन करते करते कलकत्ता के बैथन कॉलेज में पढ़ते, बैथुन कॉलेज है कलकत्ता में, बैथुन कॉलेज, उसमें पढ़ते समय ही वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई वीणा दास, और वो भी क्रांतिकारी बन गई। भारत को आजाद कराने के लिए वीणा दास ने क्या किया? क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के बंगाल के उस समय अंग्रेज बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को मारने का प्लान बनाया। साथियों, 6 फरवरी 1932 को स्टैनली जैक्सन, जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय, अंग्रेज गवर्नर, उनको आना था स्टैनली जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटने। वेरी गुड। ये वीणा दास वहां पहुंच करके किताब में छुपा करके डिग्री लेने के लिए जाती है वीणा दास, और सीधे जैक्सन पे डायरेक्ट भरी सभा में भाषण देते वक्त ही जैक्सन पे 5 राउंड फायर कर दिए। वो खुशकिस्मती या जैक्सन की रही या बदकिस्मती रही, भारत के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिपिन चंद्रा, उनको भी गोली लगी थी। बिपिन चंद्रा जो भारत के इतिहासकार, प्रख्यात इतिहासकार रहे,
उनको भी उस दीक्षांत समारोह में गोली लगी थी। साथियों, गवर्नर तो बच गया। साथियों, वीणा दास को अरेस्ट कर लिया गया और वीणा दास को अंग्रेज सैनिकों ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन वीणा दास को जब ले गए कोर्ट में, अदालत में ले गए, तो वीणा दास ने कहा, हाँ, मैंने इस गवर्नर को, चूंकि अंग्रेज है और अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं, इसलिए हमने गोली मार दी। ये तो फिर सजा हो गई, वीणा दास को सजा हो गई। क्रांतिकारी नौ युवती महिला, 5 गोलियां राउंड फायर की। ऐसी महिला को उन्हें बाद में ऑर्डिनेंस में ले जाया गया। खैर, और उन्होंने वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक अपना जुर्म कबूल लिया। साथियों, अदालत ने स्वीकार कर लिया। 1939 में आम माफीनामे के चक्कर, हालांकि उनको बीच में जब अदालत से जो दंड मिला, वो मिला आजीवन निर्वासन का दंड मिला। हालांकि उनको अंडमान जेल तो नहीं भेजा गया, लेकिन जीवन भर आजीवन निर्वासन का दंड मिला वीणा दास को। 1939 में आम क्षमा माफी के दौरान उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में वे विधानसभा की सदस्य भी बनी वीणा दास, और 1986 में वीणा दास की मृत्यु हो गई। साथियों, आजादी के 75वें साल जब हम मना रहे हैं, अगस्त का महीना है, इसलिए हम वीणा दास के क्रांतिकारी साहस को अभिनंदन करते हैं, याद करते हैं। भारत के आजादी के आंदोलन में वीणा दास का महत्वपूर्ण योगदान था। कलकत्ता से जो चिंगारी भड़की थी, बाद में अंग्रेजों भारत छोड़ो के 1942 के आंदोलन में और ज्यादा भड़की। बाद में भारत आजाद हुआ या नहीं हुआ, कितना आजाद हुआ, कितना सामाजिक आजाद हुआ, कितना आर्थिक आजाद हुआ, वो आप जाने। लेकिन सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी अभी भी की लड़ाई अभी भी बाकी है। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया।